सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम समझते हैं कि एक जगह पे बैठना और ध्यान लगाना ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन की बड़ी सारी टेक्निक्स आजकल हैं कि ऐसे करो आपका ध्यान लग जाएगा, वैसे करो आपका ध्यान लग जाएगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर वो टेक्निक्स हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। उन टेक्निक्स की मदद से हम मेडिटेशन को ग्रो करते हैं। और मेडिटेशन जो मेडिटेशन की ग्रोथ है, ये कोई अलग ग्रोथ नहीं है, ये हमारी ही ग्रोथ है। जैसे कि एक फूल खिलता है, हम कहते हैं कि फूल वो ग्रो कर रहा है। तो जब हमारा माइंड, हमारा इनर बीइंग, हम अंदर से हमारी समझ, जब अंदर से ये सब ऐसे ग्रोथ करते हैं तो वो मेडिटेशन है सही मायने में। मेडिटेशन कोई अलग से चीज़ नहीं है, हमारी इनर बीइंग की ग्रोथ ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन से ना हम अपने जीवन में खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं, शांति बढ़ाना चाहते हैं। और हाँ, मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प भी करती है। और जब हम खुशियों की बात करते हैं ना, तो खुश रहने की एक प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि जो खुशी कहीं अचानक से आ टपकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन सबकी लाइफ में उल्टी पुल्टी आती रहती हैं। जिनको खुश रहने की प्रैक्टिस ज़्यादा है वो खुश रह पाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस कम है वो खुश कम रह पाते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस ज़ीरो है तो वो तो दुखी रहते हैं, चाहे कुछ भी मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। और ये हम देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे अमीर बंदे भी देखे होंगे, अमीर आपके कुछ दोस्त होते होंगे जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी रो रहे हैं। बड़ी आम सी बात है। यहाँ पे चक्कर और कुछ नहीं है, बस खुश रहने की प्रैक्टिस कम है। तो आपने ये खुश रहने की प्रैक्टिस को भी बरकरार रखना है, यानी कि चलाना है, इसलिए प्रैक्टिस करना है। ये भी प्रैक्टिस करने से आती है। जैसे अगर छोटी मोटी अप एंड डाउन सिचुएशन हो तो वहाँ पे खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपके दिमाग में ये थॉट होगी, जब थॉट होगी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस भी होगी ऑटोमेटिकली। आपने करना क्या है, आपने एक थॉट प्लांट करनी है कि जैसे थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी सिचुएशन आई तब आपने कूल रहना है, शांत रहना है। बस ये सिर्फ थॉट प्लांट करनी है। जैसे ये थॉट प्लांट हो जाएगी, धीरे 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 ये प्रैक्टिस आ जाती है। तो फिर क्या होगा, जब फिर आपका माइंड काम रहेगा, फिर धीरे धीरे ना इतना नेचुरल हो जाता है कि फिर जब एक्चुअल में भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके बाद यानी कि प्रैक्टिस के बाद फिर आपको वो थॉट लेकर आने की भी कोशिश नहीं है, याद करने की कोशिश करने भी नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चिल रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि हाँ, एक एग्ज़ाम्पल अभी मेरे दिमाग में आई। तो सपोज़ करो कि अगर कोई बॉस आपको कह दे कि ये काम अभी करो, तो वो काम बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम एकदम से दिमाग मेंटल प्रेशर फील करने लगते हैं, अरे ये क्या कह दिया, इतना सारा काम अब मैं कैसे करूँगा। तो ये सिचुएशन बड़ा स्ट्रेस होता है। फिर आप ऐसे रेस्टलेस होने लगते हो, आपको ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दें। वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है, माइंड आपका बहुत फास्ट तेज़ चलने लगता है। तो फिर आपने जब नेक्स्ट टाइम जाना है, अब माइंड में थॉट लेकर जाना है कि अब मुझे रेस्टलेस नहीं होना है, मैं पीसफुली रहूँगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम बॉस आपको कहेगा कि ये सारा काम अभी तू नहीं करना है, तो आपने माइंड में क्या लेना है, रिलैक्स। तो आपने चुप करके वो फाइल उठा लेनी है और अपने कैबिन में चला जाना है। और फिर आराम से फिर एक दो बार आपको कहते रहना, रिलैक्स, आराम से करते रहे। ये तो सारी उम्र की बात है, पहले भी ऐसे फाइलें आती रही, काम होता रहा, आगे भी ऐसा काम होता रहेगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपके माइंड में आपका माइंड आपको ये बोलना शुरू कर देगा बार बार, फिर आपका माइंड रिलैक्स आ जाएगा। फिर जो आपके रिपल्स थे ना, जो माइंड में ऐसे चल रहे थे, तो फिर ऐसे धीरे धीरे रिपल्स चलेंगे और आपका माइंड रिलैक्स होता जाएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो ये प्रैक्टिस हर सिचुएशन में करनी है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, या आपको
आपका कोई शोषण कर रहा हो, आपका कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा हो बहुत बुरे तरीके से, तो तब भी आपने कहना है रिलैक्स। तब नहीं चिल करना, तब आपने फाइट करनी है, अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए जो मैंने बात बताई ना, ये एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स के लिए हैं जो प्रॉब्लम्स हैं नहीं, आपको लग रही हैं। अगर आपको कोई मारने आ रहा है, आपको कोई थप्पड़ मारने आ रहा है, या आपको कोई फिजिकल एक्सप्लॉइट करने आ रहा है, तो तब आपने नहीं कहना कि रिलैक्स, तब तो फाइट ही करनी है। अब जैसे ऑफिस वाली प्रॉब्लम की एग्जांपल बताई, या घर में कोई थोड़ी बहुत बात होगी, कुछ भी ऐसा हो गया घर पे, जैसे बहुत लाखों प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तब आपने ये इस टेक्निक को फॉलो करना है। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस से ही आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ ही अंदर से ऐसी हो जाएगी, फिर आपको ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर जादू हो जाएगा, फिर आप रिलैक्स रहोगे, चिल रहोगे नॉर्मल सिचुएशंस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।